जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यदपादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुरजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागसागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा करुणा से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर किंचित चिंतन करने का संकल्प। और कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण को आज्ञा दी है कि हे प्रभु, कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के रथम स्थापय मेच्युतः, और जिसके सारथी, जिसके रथ को चलाने वाले भगवान बने जाएं, तो जीवन की जो सुलभता है, जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, वह हम प्राप्त कर लें। क्योंकि रथ से तात्पर्य है यह देह, और हमारा रथ चलाने वाले भगवान बन गए तो बात ही क्या। अर्जुन की इस बात पर भगवान ने अपने जिस रथ को वह चला रहे थे, सारथी बने हुए थे, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, एवं उक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय रथोत्तमम्। कि उस रथ को भगवान कृष्ण ने जैसा अर्जुन ने कहा था, यहां पर संजय संबोधन कर रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए ऋषिकेश और अर्जुन के लिए गुडाकेश। ऋषिकेश शब्द का अर्थ है, यह ऋषिक माने शरीर, इंद्रियां, और उसके जो स्वामी हैं वह ऋषिकेश। गोविंद गावः विन्दति इति गोविंदः, क्योंकि भगवान ही सब जीवन के प्रत्येक कार्य, क्योंकि जो आत्मा है, जो चैतन्य, यह देह है, एक तो हमारा पंचभौतिक शरीर है, उसके भीतर एक जो आत्मकोश है, यह जो बाह्य दिखता है, यह शरीर देहमय कोश, अन्नमय कोश, फिर उसके भीतर विवेक ज्ञानमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर जो आत्मा है वही चलाने वाले जो है, समस्त इंद्रियों को जो चैतन्यता देने वाले हैं। हमारी आंख जो देखती है वह भी इंद्रिय का विषय है, तो उसमें भी जो देखने की शक्ति है, क्योंकि आंख तो केवल देखती है, उस देखे हुए चित्र को, उस देखी हुई जो दृश्य है, उसको हमारा मस्तिष्क उस पर कार्य करता है। जो देख विषय क्या देखा, क्या हम देखना चाहते हैं, फिर अलग विषय जो हमने स्पर्श किया, जो हमने घ्राण इंद्रिय से सूंघा, जो कान से सुना। भगवान तो कह रहे नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जीव तो कुछ करता ही नहीं है। पश्यन् शृणन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलवन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मीषन् विषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। सब कार्य मैं कर रहा हूं, सोना, खाना, पीना, आनंद, दैहिक सुख, हम जो विषय में आनंद लेते हैं वह भी भगवान कह रहे हैं कि मैं करता हूं, लेकिन किसके लिए? भक्त के लिए। कर तो वैसे भी भगवान ही रहे हैं। वह ऊर्जा, भगवान मतलब जो वो ऊर्जा है। किसी ने उसको निराकार मान लिया, जैसे योगी लोग भगवान को निराकार मानते हैं, कण कण में है किंतु निराकार है, दिखता नहीं है। तो ज्ञानियों ने उसको किसी रूप में पूजना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, सूर्य नारायण सुबह उदय होते हैं, चंद्रमा
उसकी पूजा होती, सबकी प्रत्येक वस्तु में ज्ञानी ने और भक्त ने भगवान के स्वरूप को समझ लिया, बना लिया अपने भाव हृदय में। उसके भगवान योगी की तरह निराकार भी हैं, ज्ञानी की तरह कण कण में भी हैं और उसके साथ भी हैं। उसने भाव किया भगवान, क्योंकि हम भगवान के जैसे दिखते हैं। जितने भी देहधारी हैं, अंडज, उद्भिज, स्वेजर, तुरीय, ज्ञाता, ज्ञात, बद्धाबद्ध, सूक्ष्म, उनमें से मनुष्य सबसे सुंदर दिखता है। मनुष्य के पास वो आकर्षण, लावण्य, वह मधुरता, सुंदर बोलना, पशु में भी दिखता है भिन्न भिन्न, लेकिन पशु बोलते नहीं है, वह बोलते भी हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो और मनुष्य देह सबसे श्रेष्ठ है। रथ जो है यह मनुष्य जीवन का रथ सबसे श्रेष्ठ है। तो हम सारथी भगवान को बना लें तो भगवान ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी। और गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेश अर्थात जिसने निंद्रा को जीत लिया, निंद्रा मतलब तम माने अज्ञान, जिसने अज्ञान को जीत लिया हो वह गुड़ाकेश। और भारत शब्द का जो प्रयोग संजय धृतराष्ट्र के लिए कर रहे हैं, गुड़ाकेशेन भारत और सैन्योर्भयोर मध्ये रथम स्थाप्य रथोत्तमम। भगवान कृष्ण ने, ऋषिकेश ने, इंद्रियों के स्वामी ने उस उत्तम रथ को, इस मनुष्य देह रूपी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य, कौरव और पांडव सेना, यह संसार रूपी, संसार में द्वैत है। जैसे एक तरफ कौरव पांडव हैं, ऐसे एक संसार में हे उपादेय हैं, अच्छा बुरा है, ज्ञान विज्ञान है, जय पराजय है, हानि लाभ है, यश अपयश है। तो इसी प्रकार भगवान जब हमारी इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं तो उत्तम मनुष्य देह रूपी रथ को वह संसार में, क्योंकि ज्ञानी जो है, भगवान का भक्त जो है, वह जानता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है, ये सत्य है, ये असत्य है, क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं स्वीकार करना। क्योंकि अर्जुन ने भगवान से कहा था मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, हम भी देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य उस रथ को ले गए और भगवान ने इशारा करते हुए कहा है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वे सामच महिक्षिताम वाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। हे पार्थ, देखो भीष्म और द्रोण आदि जो तुम्हारे ही विशिष्ट जन हैं, जो महाजन हैं, जो पितामह हैं, दादा हैं, गुरु हैं और कुल गुरु हैं, और आपके ही जो भाई हैं उनको देख लो, महीक्षिताम, ढंग से बहुत डीपली उनको देख लो, उनका दर्शन कर ले। और पश्येतान समवेतान कुरुनिति, सभी कुरु जो हैं, कौरव हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारे राज्य को, तुम्हारी संपत्ति को, तुम्हारे धर्म को जिन्होंने हड़पना चाहा, उन सबको देख लो। जो बगैर युद्ध के तुमको एक सुई के समान भूमि भी नहीं देना चाहते, तुम्हारी ही संपत्ति को जिन्होंने चोर लिया है, ठग लिया है, उनको देख ले। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित किया है। अर्जुन ने समस्त अपने ही स्वजनों को देखा है। आगे हम जिस पर चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे।